तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ चैन जो होता है वो जो वर्ल्ड अलायंस का वो बंदा होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। और लुओ चैन के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो भी अब इसके अंदर नीचे गिरने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अब इसके अंदर नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मेरी मदद करो। और इतना बोल कर अब वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए अब इसके अंदर गिरने लगता है। जो देखने के बाद में जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो अभी इसके अंदर देखते हुए उसे बोलता है कि तुम जो थे वो इसी चीज़ को डिजर्व करते थे। और इतना बोलकर जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो अभी इसके अंदर देख ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ होता है जिसका वो काफ़ी पीछे हट जाता है। जो देखने के बाद में क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि आखिर अभी अभी ये क्या था। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये अभी जो है उसके अंदर बहुत ही खतरनाक चीज़ जो है वो अंदर मौजूद है, जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल बर्थ भी निकल रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वर्ल्ड अलायंस के जो बंदे होते हैं वो अपने बॉस को मरता हुआ देखकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा गुस्से में बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो ब्रांच लीडर है वो इस बच्चे के हाथों से मारा गया, आखिर ये बंदा है कौन और ये कैसे जो वर्ल्ड अलायंस के ब्रांच लीडर था उसे मार सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों बंदे जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो जल्दी से यहाँ से भागो, हम लोगों को रीइंफोर्समेंट जो है उसे बुलाना होगा, जिसके बाद में ये बच्चा नहीं बच पाएगा, इसकी ज़िंदगी जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो अभी भी उस अभी इसके अंदर देख रहा होता है। अभी इसके अंदर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो डी काउ डीमन और उसी के साथ में जो 72 अर्थली फील्ड्स है वो सभी जो है वो इस अभी इसके साथ में कनेक्टेड है। और वो चैन के इतना सोचते के साथ ही हम लिंग युवान को देखते हैं जो कि अपने क्लैन के जो लोग होते हैं उन्हें वहाँ पर फ्री कर रही होती है। जो देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो लिंग युवान से बोलता है कि मिस आखिर ये यंग मैन जो है वो कौन है, क्या ये आपका फ्रेंड है? क्योंकि अगर इसके स्किल की बात की जाए तो सच में वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो सुनते के साथ ही लिंग युवान जो होती है वो थोड़ा मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है कि तुमने सही कहा, उसकी स्किल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अगर बात की जाए दोस्ती की तो हाँ, तुम दोस्त कह सकते हो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है उसे लिंग युवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम हमें अपना दोस्त बना रही हो, लेकिन जरा देखो तो तुमने यहाँ पर क्या किया। तुमने यहाँ पर जानबूझकर जो यंग मास्टर था उसे प्रॉब्लम के अंदर फंसाने की कोशिश की। और क्रेजी शॉर्ट मैन की तरह बोलते के साथ ही लिंग युवान के क्लैन के जो लोग होते हैं वो लुओ चैन का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों की जान बचाने के लिए, अगर आप नहीं होते तो हमें नहीं लगता कि आज हम लोग जिंदा बच पाते। लेकिन जो लोग वो चैन होता है वो उन लोगों की बात का कोई भी जवाब ना देते हुए जो अभेस होता है उसके अंदर देखता रहता है। जो देखकर एक बंदा आगे आते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर लुओ चैन, हम लोगों को जल्द से जल्द जो है वो यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड अलायंस की जो री है वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। और अगर एक बार री जो है वो यहाँ पर आ गई तो उसके बाद हम लोगों के पास में इतना चांस नहीं होगा कि हम लोग जो है वो यहाँ से भाग पाए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि अभी भी कुछ काम जो है वो यहाँ पर मेरा करना बाकी है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो अभी के लिए यहाँ से जा सकते हो, मैं अभी के लिए यहाँ से नहीं जाने वाला। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो लिंग युवान होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लुओ चैन क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लिंग युवान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है अबीस है इसके नीचे जाऊँ और नीचे जाने के बाद में जो अबीस है उसे देख सकूँ कि आखिर इसके अंदर क्या है। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो लिंग युवान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान रहते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या सच में तुम इस अबेस के नीचे जाना चाहते हो? क्या तुम जानते भी हो कि ये अबेस जो है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है? और लिंग युवान के इतना बोलते के साथ ही उसके क्लैन के जो लोग होते हैं वो भी लुओ चैन को समझाने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि यंग मास्टर लुओ चैन, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, शायद आप इस अबेस के बारे में नहीं जानते हो। ये अबेस जो है वो जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आज तक कोई भी पर्सन जो है वो इसके अंदर जाकर वापस जिंदा बचकर नहीं आ पाया है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है उसे उन लोगों की बातों से कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता और फाइनली वो सीधे जो अबेस होता है वो उसके अंदर जो है वो छलांग लगा देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और वे हैरान रहते हुए बोलते हैं कि क्या सच में उसने जो अबेस था उसके अंदर छलांग लगा दी? सच में मैंने ऐसा पागल इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा जो कि खुद मौत के अंदर इस तरह से छलांग लगाता हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि सच में सब कुछ खत्म हो गया, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा यंग मास्टर जो है वो इस तरह से मारा जाएगा। सच में वो यंग मास्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल था। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर इस तरह की बातें इसीलिए कर रहे हो कि तुम यंग मास्टर लुओ चैन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यंग मास्टर लुओ चैन के सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि वे नहीं कर सकते।
और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू नीचे लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी इसके अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडियों को देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो वर्ल्ड अलायंस है उसके अंदर कुछ तो बात है, ये किसी कल्ट की तरह तो नहीं दिखाई देती। क्योंकि ये जगह जो है वो पूरी तरह से आक्रोश से भरी हुई है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो अनजस्टिस के कारण मारे गए हैं। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक टेंटिकल जो होता है वो निकलकर सीधे जो लुओ चैन होता है उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो टेंटिकल लुओ चैन को टच करता, लुओ चैन जो होता है वो उस टेंटिकल को ही बीच में से काट देता है। और अब जैसे ही वो टेंटिकल जो होता है वो गटकर ज़मीन पर गिरता है तो हमें पता लगता है कि वो टेंटिकल जो होता है वो देखने में बिल्कुल फायर बीस्ट की तरह होता है। और उन टेंटिकलों को देखने के बाद में जो वो चैन होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि इन टेंटिकलों के अंदर मैं देख सकता हूँ कि फायर बीस्ट का ऑरा जो है वो मौजूद है। इसका मतलब जो फायर बीस्ट है उसे ढूंढने के लिए मैं बिल्कुल सही जगह पर ही आया हूँ। और इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो सामने बने हुए एक अजीब से पोर्टल की तरफ देखने लगता है और उस पोर्टल की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से बाहर आओ और बाहर आकर जो तुम्हारी पनिशमेंट है उसे एक्सेप्ट करो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से अजीब से टेंटिकल जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जो कि सीधे जो लुओ चैन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिसे देखने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि हो लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा ऑर्डर जो है उसे नहीं मानने वाले हो, तो ठीक है, लगता है कि पहले मुझे एक एक कर जितने भी ये तुम्हारे टेंटिकल है इन सभी को काटना पड़ेगा, उसके बाद में ही तुम जो है वो यहाँ पर मेरी बात को मानोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो एक एक कर उस बीस्ट के जितने भी टेंटिकल होते हैं उन सभी को वहाँ पर काट देता है। और अब ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से अजीब सी आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है। और अब हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक मॉन्स्टर जो है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल जो फायर डीमन होता है उसी की तरह लग रहा होता है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से मॉर्टल की इतनी हिम्मत की वो मेरी टेरिटरी के अंदर आकर मेरे ऊपर ही अटैक करे। जिसे देखने के बाद में जो वो चैन होता है वो उससे बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, तुम्हारा अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल फायर डीमन के जैसा ही है। लगता है कि तुमने फायर डीमन का जो एसेंस है उसे एब्जॉर्ब किया है, जिस कारण तुम उसके जैसे दिखने लगे हो। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।